ये मामला पूरा मद्रास हाईकोर्ट के एक पूर्व जज के प्रमोशन का है। जस्टिस काजू ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस और पीएम मनमोहन सिंह ने एक भ्रष्ट जज को इसलिए गठबंधन की मजबूरियों के चलते नहीं हटाया क्योंकि उन पर दबाव था और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। जो ये जज थे उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, ये जानते हुए भी कि वो भ्रष्ट हैं, ये आरोप मार्कंडे काटजू ने लगाए हैं। और इस पर अब एआईएडीएमके ने काम रोककर सदन में चर्चा की मांग की है। राज्यसभा में हंगामा हुआ है। इस बयान के बाद एआईएडीएमके के सांसदों ने हंगामा किया है और इस मामले में चर्चा की मांग की गई है। तो काटजू का भी मुद्दा है और साथ ही बिहार का भी एक मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने जेडीयू नेता केसी त्यागी से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जेडीयू जिस तरह से एक हुई है उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि बेमेल शादी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब शादी के पार्टनर तय करेंगे कि बेमेल है, कि जो दर्शक हैं नाचने गाने वाले हैं वो तय करेंगे कि बेमेल शादी है। हमारा और उनका राजनीतिक कार्यक्रम एक है, हम एक ही आंदोलन की उपज हैं और इन उपचुनाव से भाजपा डरी और घबराई हुई है क्योंकि भाजपा का जो उभार है उसके अंत की शुरुआत भी पटना से होनी है। जैसे जयप्रकाश जी के आंदोलन में कांग्रेस विरोध की हुई थी, अब ये भाजपा विरोध के अंत की शुरुआत है। इसलिए भाजपा का नाराज होना, निराश होना, भूख लाना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन त्यागी जी, नीतीश जी का जो अगर देख सकते राजनीतिक जीवन है, लालू विरोधी खासकर 10-12 सालों की बात किया जाए तो लगातार लालू के विरुद्ध आग उगलते रहे हैं, लेकिन आखिरकार लगता है कि बीजेपी का डर है इसे हुआ। नीतीश जी का जो राजनीतिक जीवन है वो जयप्रकाश जी के आंदोलन से भी है, लोक दल से भी है और लालू नीतीश के 25 साल की मित्रता से भी है और पुनः फिर मिलाव का भी है। तो खाली एक ही वक्त को हम क्यों याद करें। अच्छा त्यागी जी, एक मामला जो काटजू ने जिस तरह से जज पर जो आरोप लगाया था, अब ये बातें आ रही हैं कि उस जज की नियुक्ति एनडीए के शासनकाल में थी। एनडीए और यूपीए इस तरह के जजों की नियुक्ति में किस तरह भेदभाव करते रहे हैं तो बहुत स्पष्ट होता है, इसलिए संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। तो ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आरजेडी जेडीयू एक हुई है उसके पीछे कहीं न कहीं जो सामाजिक ध्रुवीकरण करना है ताकि जो पिछड़े जातियों को एक किया जा सके बीजेपी के खिलाफ। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं काटजू के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नियुक्ति किसी के कार्यकाल में हो लेकिन यूपीए सरकार ने इस प्रक्रिया को जारी रखा और इसे रोका नहीं। जो लोग ये बात चला रहे हैं कि नियुक्ति जो है वो एनडीए के शासनकाल में हुई, तो पहली बात ये समझना चाहिए कि नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति की एक स्थापित प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि हाई कोर्ट का जज रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन के बाद वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति होती है, जो उसकी तमाम तरह की जानकारियों के बाद। यहाँ नियुक्ति पर सवाल नहीं है, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जगलरी की गई है उस पर सवाल है। और कांग्रेस पार्टी और ने अपनी यूपीए की सरकार को बचाने के लिए जिस तरह का जोड़ तोड़ और जगलरी का रास्ता अपनाया वो अपने आप में सवाल के प्रश्न ही नहीं उठाया। हमने इसमें प्रश्न नहीं उठाया। प्रश्न ये उठाया कि जब उनके बारे में तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ गई, तमाम तरह के उनके कामों को लेकर के संदेहास्पद और गंभीर रिपोर्ट्स आ गई, उसके बाद जो है वो किन परिस्थितियों में, किन दबावों में और किन कारणों से लगातार उसको इग्नोर करके आगे बढ़ाया गया।